हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में बिहार पीजीटी परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले जो कल एक क्लास हुई थी उसमें 30 प्रश्नों को कराया जा चुका है। आज की इस क्लास में 30 प्रश्नों को कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 70 तक प्रश्न हो गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की। प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट पार्क, मिल्टन गॉर्डर, एमएल दुर्खीम, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से किसने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा दी थी? किसके द्वारा दी गई है यह अवधारणा? मिल्टन गॉर्डनर के द्वारा। मिल्टन गॉर्डनर यहाँ पर होंगे, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? रेमनफोर्ड, लेवी स्ट्रॉस, चार्ल्स विनिक यहाँ पर विकल्प है। नातेदारी के बारे में, नातेदारी के संदर्भ में यह किसका विचार है कि नातेदारी एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेमनफोर्ड होगा। ठीक है, रेमनफोर्ड होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? लक्षण देखिए यहाँ पर आनुवांशिक सदस्यता दिया गया है, अंतर्विवाह है और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान है। विकल्प में कैथलीन गफ है, मोरिस ओपलर है, एनके दत्ता यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मोरिस ओपलर होगा। ठीक है, मोरिस ओपलर होगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। और जाति पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया है? जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? शहरीकरण, शहरी नवीनीकरण, शहरी क्षय या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर? अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? शहरी नवीनीकरण कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है। यहाँ पर विकल्प में है ई आर लीच, राम आहूजा, एच गोल्ड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता और वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता किसके द्वारा बताई गई है? राम आहूजा के द्वारा। यहाँ पर राम आहूजा, विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार अथवा नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस में ईगल बर्गल है, किंग्सले डेविस है, रॉबर्ट बियरस्टेट है। ये वर्ग के 7 मानदंड हैं। इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं ये बताना है। वर्ग के ये 7 मानदंड इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? ये किसने बताए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेट ने। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चपाचय की अवधारणा क्या है? विकल्प ए है यहाँ पर पारिस्थितिकी समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, सामाजिक पदानुक्रमों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संबंध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से भी कोई नहीं। सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चपाचय की अवधारणा क्या है? किसे कहेंगे? इससे
संदर्भित कौन सा विकल्प है सही? सही विकल्प बी होगा, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। विकल्प बी यहां पर सही है। प्रश्न है, कौन सा अधिनियम भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो जाएगा 1985। यहां पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3% आरक्षण दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन है ये बताना है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिला है? कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यहाँ पर राज्य देखिए दिए गए हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। यहां पर नागालैंड विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई? 1991, 1992 या फिर 1993? बेरोजगार युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई थी? 1993 में, 1993। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1974, 1975 या फिर 1976 में? सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में शुरू हुई थी। यहां पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं? यहाँ पर जनजातियां हैं, संथाल, गोंड, मुरिया। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी यहाँ पर सही है। आयोग ने डी को सही माना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? एन ओक्ले, इवांस प्रिचार्ड, गॉफमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एन ओक्ले। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी? यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी। जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर। यहाँ पर विकल्प है। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्री प्रघटना है और साथ ही वैयक्तिक अनुभव भी है। यहाँ पर यह कहना किसका है? मेलानोव्स्की का कहना है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, मेलानोव्स्की। प्रश्न है, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पति की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अथाई, बुआ, फूफी। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अथाई होगा। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? जीएस घुरिये, पीवी काणे, अरविंद घोष। यहाँ पर विकल्प है, धर्मयुद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है। यह किसका कहना है? इस प्रश्न का सही उत्तर अरविंद घोष होगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही।
प्रश्न है किसने सांप्रदायिकता के 6 आयाम का उल्लेख किया है। 6 आयाम यहाँ पर देखिए, आत्मसातकारी, कल्याणात्मककारी, पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी और पृथकतावादी यहाँ पर दिए गए हैं। 6 आयाम सांप्रदायिकता के। अब ये आयाम इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं। टीके उमेन है, वीवी सिंह है, एससी दुबे यहाँ पर विकल्प है। सांप्रदायिकता की ये 6 आयामों की बात टीके उमेन के द्वारा की गई है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है। एम.एन. श्रीनिवास, लुईस ड्यूमोंट, जी.एस. घुरिये यहाँ पर विकल्प है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जो कि समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की जांच पड़ताल करती है। यह पुस्तक किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया। आर.एस. लोवी, मेलानोवस्की, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया। इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम होगा, विकल्प सी होगा सही। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम द्वारा बताया गया है और धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप था दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खीम का अध्ययन भी रहा है। प्रश्न है किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है। विकल्प में टी.एन. मदान, इरावती कावे, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर हैं। इनमें से किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है। नातेदारी अणु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। कई बार बताया गया है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, नेट के पेपर में, पीजीटी में ये पूछा जा चुका है इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न है कि समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत भी की। महात्मा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की। कौन थे वे, महात्मा ज्योतिबा फुले। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया। मेलानोवस्की, जेम्स फ्रेजर, के.एस. कुर्क यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर इनमें से किसने विनिमय सिद्धांत दिया था। किसके द्वारा विनिमय सिद्धांत दिया गया है, जेम्स फ्रेजर के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, जेम्स फ्रेजर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया। कई बार ये क्लास में आपको बताया जा चुका है। अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था, जी.एस. घुरिये ने। और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसातकरण की नीति की बात भी जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही, जी.एस. घुरिये। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती है। विकल्प में घुरिये हैं, श्रीनिवास है, लुईस ड्यूमोंट है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, श्रीनिवास के द्वारा, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई, 2003, 2004 या फिर 2005। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, 2004। ठीक है, 2004 में हुई थी। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। जनक कौन है वैवाहिक बंधन सिद्धांत की, ई.ए. हॉबेल, ई.ए. वेस्टरमार्क, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर विकल्प है। वैवाहिक बंधन सिद्धांत के जनक कौन थे, लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस का है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा सी सही। प्रश्न है भारत में उपेक्षित समूह की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की है। ग्रामसी है,
गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक हैं, रणजीत गुहा यहाँ पर विकल्प हैं। भारत में उपेक्षित समूह की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपासेयता का जो अवधारणा है, यह अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? रणजीत गुहा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून यहाँ पर विकल्प हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 1987 में, 1988 में या फिर 1990 में? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ है? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।